प्रणाम आप सभी को। ओम नमः शिवाय और स्वागत है आप सभी को हमारे YouTube चैनल पर। और आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग जानने की प्रयास करेंगे विष योग के बारे में। विष योग एक ऐसा योग है, इसको लेके बहुत सारे भ्रांतियां हैं। हाँ है ये योग थोड़ा सा बुरा, लेकिन इसको हम कैसे पॉजिटिव इसके रिजल्ट्स अपने जीवन में ला सकते हैं, इसके बारे में हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो ये जो विष योग है ये बनता है मून और सैटर्न के कॉम्बिनेशन से, जो कि है चंद्रमा और हमारे शनिदेव के कॉम्बिनेशन से। और विष योग को अच्छी तरीके से समझने के लिए हमें पहले सैटर्न और मून के कारक तत्व के बारे में पहले जानना पड़ेगा, तभी हम विष योग के कॉम्बिनेशन को बहुत अच्छी तरीके से हम अध्ययन कर पाएंगे, इसके बारे में हम जान पाएंगे। जैसे कि चंद्रमा है जो कि हमारे मन के कारक है। चंद्रमा इतना बड़ा रोल हमारे वैदिक एस्ट्रोलॉजी में उनका है कि जब आप जन्म लेते हो तो आपकी जो महादशाएं है, जो आपकी अंतरदशा हो गया और बाकी ग्रह कहाँ पे बैठेंगे, कैसे कैसे आपका चार्ट बनेगा, ये सब हम चंद्रमा से ही कैलकुलेट करके देखते हैं। और जो बर्थ टाइम होगा उसके अनुसार ही हम चंद्रमा से अपने महादशाओं की हम पता लगा सकते हैं। तो इसमें ऐसा हो जाता है कि जो हमारे मन का कारक चंद्रमा है, तो जब भी हमारे जीवन में कोई भी महादशा आता है तो हमारा जीवन परिवर्तन नहीं हो जाता है, हमारा मन परिवर्तन हो जाता है। हमारी बुद्धि, जो हमारे मन क्या हम चाहते हैं, इसमें परिवर्तन आ जाता है और जीवन में अच्छा हो गया या उथल पुथल हो गया, ये सब रिजल्ट हमें देखने को मिलता है। तो मून बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्लेनेट माना जाता है, क्योंकि मून के बिना आप एस्ट्रोलॉजी, आप चंद्र की जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी है इसका कोई अस्तित्व ही नहीं बचेगा, क्योंकि नक्षत्र भी हम मून से ही देखते हैं। और अभी हम बात करते हैं सैटर्न के बारे में। सैटर्न हमारे भाग्य का कारक होता है, हमारे कर्म का कारक होता है। इसी के कारण जो सैटर्न है इसका अच्छा होना हमारे जीवन में बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। अगर आपके शनि खराब हो जाते हैं तो आपके भाग्य में गड़बड़ी ला सकते हैं। तो ये दोनों बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्लैनेट्स हैं। जब ये आपस में बैठ जाते हैं कहीं भी, कोई भी 12 हाउसेस में घर पे, तो हम मानते हैं इसको विष योग। और एक तरीका होता है विष योग देखने का, अगर चंद्रमा से या मून से त्रिकोण भाव में भी ये दोनों ग्रह पाया जाता है तो इसको हम विष योग मानते हैं। तो चलिए अब जानने की प्रयास करते हैं कि विष योग इन जनरल क्या क्या फल हमारे जीवन में लाते हैं। और जो विष योग है इसका जो पहला निगेटिव इफेक्ट आता है वो हमारे मन और मस्तिष्क में आता है कि हम कोई भी काम करें, कुछ भी करें, हमें उसमें अच्छी तरीके से मन नहीं लगता है, या हम अपने आप को बहुत ही नीचा समझ लेते हैं और हम सोचने लग जाते हैं कि क्या मैं ये काम कर पाऊंगी, अगर मैं ये कर भी लूंगी तो क्या मुझे इससे अर्निंग होगी, क्या मैं सक्सेसफुल बन पाऊंगा। ऐसे ऐसे सोच के बहुत जो विषैले जो थॉट्स हो जाते हैं ना, बहुत जहरीला एकदम माइंड हो जाता है, ऐसा देखने को मिला गया है। लेकिन इसका एक बहुत अच्छा रेमेडी मैं आपको अभी स्टार्टिंग में ही बता देती हूँ। जैसे सैटर्न है वो कर्म का कारक है और मून जो है वो आपके मन का कारक है। तो इसमें ऐसा हो जाता है कि व्यक्ति अगर जो कर्म है, जो उसका प्रोफेशन है, वो उसका मन से ना हो तो ये विष योग और ज्यादा गलत तरीके से उस व्यक्ति को प्रताड़ित कर सकता है, क्योंकि इंसान एक ऐसा काम में है, ऐसा एक कार्य क्षेत्र में है जिसमें उनको मन की ही सपोर्ट नहीं है। अगर आप खुद सोचो, आपको अगर खाने का मन नहीं है फिर भी आप खा रहे हो तो आपको उल्टियां होना ही होना है। इसीलिए ऐसा हो जाता है कि अगर आप मन का काम नहीं कर रहे हो, भले ही आप बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हो, लेकिन आपकी मन की शांति नहीं होगा, क्योंकि आप एक ऐसा काम कर रहे हो जिसमें से सिर्फ आपको पैसा आ रहा है। हो सकता है कि बहुत अच्छा पैसा है, लेकिन वो पैसा भी आपकी खुशियां या मन की शांति को खरीद नहीं सकता है। इसीलिए इस व्यक्ति को ऐसा एक बहुत अच्छा रेमेडी माना गया है कि आपकी जो मन है, जो कार्य में आपकी मन लगता है, उसी को आप प्रोफेशन बनाने का आप ट्राई कीजिए। तो ये विष योग बहुत अच्छी तरीके से आपके जीवन में फल दे सकता है, क्योंकि इसका निगेटिव इम्पैक्ट उधर ही खत्म हो जाएगा। क्योंकि इसका ऐसा हो जाता है कि आप जब चंद्रमा और शनि एक साथ बैठ गए हैं तो हम उसको कोई छेड़छाड़ नहीं कर रहे, उसको अपने मन से उधर हम बैठने दे रहे हैं। कैसे? हम मन और कर्म को जब अपने आप से, जब हमें कुंडली के बारे में पता लगेगा, विष योग के बारे में पता लगेगा, तब हम अपने तरफ से जब जोड़ देंगे मन और कार्य को, तो ये आपको गलत फल दे ही नहीं सकता है। इसीलिए विष योग वाले व्यक्ति को हमेशा अपने जो मन लगता है वही काम करना चाहिए, तब तो इसका फल बिल्कुल न्यूट्रलाइज हो जाता है। और विष योग बहुत अच्छी तरीके से आपको अच्छी शक्तियां भी प्रदान कर देते हैं, क्योंकि ये आपको इमोशनली बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर देंगे, क्योंकि आप कर्म भी ऐसा कर रहे हो, आप ऐसा चीज अपने जीवन में फीड कर रहे हो कि जो आपकी कुंडली आपसे मांग रहा है। तो इसमें क्या हो जाता है कि कोई इंसान अगर कहीं पे जॉब कर रहा है, वो टीचर है, बट उसको टीचर बनना ही नहीं है, अगर वो टीचिंग ही करेगा तो उसका जीवन कैसा होगा आप सोचो, विष से ही भरा जैसा होगा, क्योंकि उसको टीचिंग करना अच्छा नहीं लगता है। तो इस कॉम्बिनेशन का एकदम सरल उपाय मैं आपको दूसरी बार बता रही हूँ कि आपको वही काम करना है जिसमें आपका मन लगता है, आपको मन की शांति मिलती है। तो ये योग बहुत अच्छा, बहुत ज्यादा बेहतर फल दे सकता है।
तो चलिए, ये हमने मून की पर्सपेक्टिव से एक रेमेडी बता दी। अब चलिए शनिदेव की पर्सपेक्टिव से, जो सैटर्न है उनके पर्सपेक्टिव से हम जानने की कोशिश करेंगे कि सैटर्न को हम कैसे ठीक कर सकते हैं, ये विष योग का जो गलत प्रभाव है उसको हम जीवन में आने ही ना दें। तो इसके लिए देखिए, सैटर्न को हम न्याय से भी जोड़ के देखते हैं, क्योंकि हमारा जो कानून सिस्टम है उसको भी हम सैटर्न से ही देखते हैं। जो न्याय हो गया और जो हमारा कर्म है, ये सब सैटर्न है, भाग्य भी सैटर्न है। तो आपको कभी भी अपने बिजनेस में, अपने कार्य क्षेत्र में ऐसा कुछ भी गलत काम नहीं करना है, ऐसे किसी को ठगना नहीं है। अगर आप कोई प्रोडक्ट बना रहे हो, वो प्रोडक्ट का कॉस्ट आपको पड़ रहा है 100 रुपए और आप उसको बेच रहे हो 1000 रुपए में, ऐसा मत करना। आप इंसान को जितना वैल्यू आप दे रहे हो, आप उनसे पैसा भी उतना ही लो, ज्यादा चार्ज मत कर दो और किसी का अहित मत करो। आपको लग रहा है कि ये मैं कर लूंगा, इसको मैं नीचा कर दूंगा तो मेरा चीज ऊपर आ जाएगा, ऐसा भी आप कभी मत करो। क्योंकि इसमें क्या है, शनिदेव बहुत ज्यादा न्यायप्रिय है और वो आप किसी दूसरे की अगर बुरा करोगे ना, यहाँ पे शनि बहुत पीटते हैं इंसान को, बहुत खराब आपके रिजल्ट आ सकते हैं। तो न्याय संगत तरीके से अपने कार्य कीजिए अगर आपके जीवन में कुंडली में विष योग है तो, क्योंकि यहाँ पे तब शनिदेव भी आपको बहुत ज्यादा कृपा करेंगे, क्योंकि शनिदेव को न्याय बहुत प्रिय है और उनको गलत काम बिल्कुल नहीं पसंद है। और अगर आप ऐसे कुछ गलत काम करोगे विष योग के तहत चलते हुए, कि आपकी राहु की महादशा आ गई और आपको लगा कि ये मैं कर देता हूँ, इससे मेरे को अच्छा होगा, लेकिन वो चीज से आपका सिर्फ और सिर्फ आपका भला हो रहा है, किसी और का भला नहीं हो रहा है, उल्टा किसी का नुकसान हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ना, आपका काम ही ठप हो जाएगा, या आप जो भी कर रहे हो वो चीज आपका पूरा कट कर देंगे शनि महाराज। क्योंकि शनि महाराज जिनके जीवन में आते हैं, अगर विष योग में अगर शनि महाराज बैठे हैं, तो आपको न्याय संगत तरीके से ही जीवन में आगे बढ़ना पड़ेगा, तभी आपको उनकी कृपा फल की प्राप्ति होगी। और ये जो विष योग है, इसका बहुत ज्यादा मिसकंसेप्शन है। इसकी देखिए, आपको मैंने कितने 2 सरल उपाय बता दिए हैं। चंद्रमा के कि आप मन का काम करो, सैटर्न के लिए कि न्याय संगत काम करो। ये 2 काम करोगे ना आप, तो आपकी जो विष योग है ये आपको इतना सुंदर, आपको एक प्रोफेशनल बना सकता है, आपकी मन की स्थिति भी बहुत अच्छी हो सकती है, विष योग का प्रभाव एकदम न्यूट्रलाइज हो जाता है। इसीलिए अगर आपके कुंडली में विष योग है, बिल्कुल घबराना नहीं है और कुछ ऐसे वैसे टोटके करने की भी जरूरत नहीं। ये 2 काम करो आप, आपको निश्चय ही फल मिलेगा, विष योग का अच्छा प्रभाव मिलेगा आपके जीवन में। और एक बात मैं आपको बताना चाहती हूँ, विष योग का एक बहुत ज्यादा अच्छा पहलू है जो मुझे बहुत ज्यादा पर्सनली अच्छा लगता है, कि अगर आपके विष योग है तो ये आपको बहुत अच्छा एक हीलर बना सकता है। क्योंकि देखो, ऑलरेडी आपने वो सह लिया है, जो भी इमोशनल बैगेज है, जो जैसा है वो सब आप सह लेते हो। इसके बाद आपके पास कोई व्यक्ति कंसल्टेशन के लिए आते हैं, या आपके कोई फ्रेंड आते हैं और आके आपसे कुछ एडवाइस मांगते हैं, तो आप इतने अच्छी तरीके से उस व्यक्ति को हील कर सकते हो जिसकी कोई सीमा नहीं है। और अगर आप बैठ के उस व्यक्ति की बात भी अगर आप 1-2 घंटा सुन भी लोगे ना, तो सामने वाला व्यक्ति अपने आप हील हो जाएगा। तो ये विष योग आपको बहुत ज्यादा अच्छा हीलर बना सकता है। और अगर आप आयुर्वेदिक फील्ड में हो, या वेलनेस कोई भी फील्ड में हो, या आप एस्ट्रोलॉजर हो, आप साइकोलॉजिस्ट हो, ऐसे व्यक्ति का अगर विष योग है, सैटर्न और मून है, और वो व्यक्ति को वो काम करना पसंद है, ऐसा काम अगर वो करे ना, बहुत ज्यादा अच्छा हीलर बन सकता है। आप हमेशा देखना कि अगर आपके कुंडली में विष योग है, तो आपके फैमिली का कोई भी इंसान आके आपके पास अगर अपने प्रॉब्लम्स को रखता है, तो आप सुनने मात्र से ही, आप जब सुनोगे उनके बातें, तो व्यक्ति को बहुत अच्छा लगता है, वो व्यक्ति अपने आप हील हो जाता है। और इसमें आप अगर अच्छा एडवाइस भी उनको देते हो ना, तो वो व्यक्ति बहुत खुश हो जाता है और उसके जीवन में वैसे काम करना शुरू भी हो जाता है। क्योंकि देखो, आपके पास सैटर्न है जो न्याय संगत तरीके से आपको बुद्धि प्रदान करेंगे, और जो मन है, जो मून है, मून आपको ऐसा एक इमोशनल कारक तत्व भी उसको जोड़ के सामने वाले को एडवाइस देंगे कि उसका अच्छा ही होगा, उसके सामने वाले व्यक्ति का हित ही होगा, इसमें अच्छा होगा। तो आप बहुत अच्छे हीलर बन सकते हो विष योग के तहत। तो इसके लिए कोई घबराना नहीं है, ये बहुत अच्छा योग भी बना सकते हो, लेकिन आपको बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखना है कि आप कुछ भी गलत काम ना करो। क्योंकि आप गलत काम करोगे, एक गलत काम करोगे, जो मन का कारक है, जो चंद्रमा है, वो और रिफ्लेक्टेड हो जाएगा और आपका वही मन आपको बार बार गलत चीजों में धकेलेगा, ऐसा हो सकता है। और अगर आप कुछ गलत काम करते हो, ये कॉम्बिनेशन से अगर आप किसी का अहित चाह रहे हो,
तो शनि महाराज आपको यहाँ पे बहुत बुरे फल दे सकते हैं। इसीलिए आप ध्यान रखो कि अगर आपका ये कॉम्बिनेशन है तो इट्स अ ब्लेसिंग टू बिकम अ हीलर, टू हेल्प समबडी इमोशनली, मेंटली आप किसी को मदद कर सकते हो। तो इसको आप ऐसे पहलू से देखिए और अपना मन का कार्य कीजिए, तो आपको विष योग का बहुत ही अच्छा शुभ फल की प्राप्ति होगी। आशा करती हूँ आपको विष योग के बारे में ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी देन प्लीज डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल फॉर मोर सच काइंड ऑफ वीडियोस। थैंक यू। ओम नमः शिवाय।